मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे ना, उसका एक इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन एक ही सॉल्व किया था ना, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा था? एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और क्या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था ना तीनों इक्वेशन। ठीक है, तो पहला तो हम कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड वाले में देखते हैं, ध्यान देना। हम जानते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर? अपवर्ड डायरेक्शन। किधर हो रहा है वो? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था मेरा? हाँ, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है वो? नीचे की ओर। हाँ, एफ किधर लग रहा है? नीचे, एम जी। इसका मतलब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होगा? वो माइनस जी होगा, यही ना? हाँ, फोर्स का डायरेक्शन और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? नेगेटिव। एक कंडीशन केस 1 ये था। केस 2 में क्या था? केस 2 में था ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। हाँ, अब फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पे कहाँ लग रहा था? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स इक्वल टू क्या था? mg, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? प्लस जी होगा, है ना? हाँ, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या था? इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या होगा? v इक्वल टू 0, है ना? चलो अब ध्यान से देखो, तो सेकेंड इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन को है s इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। केस 1 और केस 2 दोनों में अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? मेरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अर्थ की ओर, और मोशन किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी मोशन और फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वो जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। यहाँ पे फाइनल यानी फाइनल वेलोसिटी का कोई सेकंड इक्वेशन में कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हाइट तो होगा ऑब्जेक्ट का, कुछ ना कुछ तो हाइट होगा। हाँ, h। हाँ, कोई ना कोई तो हाइट अचीव करेगा, किसी ना किसी हाइट से इसको हम क्या करेंगे? फॉल कराएंगे, है कि नहीं? ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, मान लो एक ही अच्छा है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होगा? फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू क्या? ग्रेविटी, है ना? इस केस में मेरे पास g बराबर a बराबर क्या होगा? माइनस जी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी। अब इसी g को क्या करना है? इस इक्वेशन में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है ना? अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया है? और हाइट मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मेरा क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? h इक्वल टू एस ही है, यही ना है? ठीक है, यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, s के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा? हुआ h होगा, है ना? u मेरा क्या है? अगर हम किसी स्पीड से इनिशियल स्पीड से इसको थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, इनिशियल स्पीड होगा, तो u की जगह u। टाइम पीरियड तो वही होगा, टाइम पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ। हाँ, a मेरा क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, a मेरा क्या होगा? नेगेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो मेरा जो इक्वेशन बन के आएगा h इक्वल टू यू टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? और सेकेंड केस में क्या होगा? ये तो फर्स्ट केस का था, केस क्या था मेरा? फर्स्ट। अब सेकेंड केस का इक्वेशन क्या होगा? केस 2 का मेरा इक्वेशन। ठीक है, केस 2 में क्या बोल रहा है? हम ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं? फ्री फॉल करा रहे हैं। फ्री फॉल कराने से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। और जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने वाला डायरेक्शन क्या है? दोनों सेम है। सेम डायरेक्शन होने की वजह से मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू, हाँ, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है। क्यों? केस 2 में क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। अब फ्री फॉल के कंडीशन में मेरा बुआ क्या हो जाएगा? u मेरा क्या होगा? u इक्वल टू क्या होगा? 0। a मेरा क्या होगा? बुआ प्लस जी होगा, कोई दिक्कत? a मेरा क्या होगा? प्लस जी होगा। और हाइट मेरा क्या होगा? h ही होगा। किसी न किसी पार्टिकुलर हाइट से उसको क्या करा रहे थे? फ्री फॉल। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बुआ? या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? h होगा। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन 2 क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा? s की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? h इक्वल टू u मेरा क्या हो जाएगा? बुआ 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए मेरा क्या होगा? प्लस जी इंटू टी।
एच इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, एच इक्वल टू क्या, 0 इंटू टी, 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स एच इक्वल टू क्या होगा वो हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत। चलो तो थर्ड वाला जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वो क्या है मेरा, वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ध्यान से देखना, मेरा थर्ड इक्वेशन जो है मेरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसको हमको किसमें चेंज करना है, ग्रेविटेशनल मोशन में। अब ध्यान देना कि पहला केस तो हो जाएगा वो, हाँ, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मेरा जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो केस 1 को लेते हैं। केस 1 के कंडीशन में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाँ ऊपर की ओर उछाले हैं तो उसका जो काइनेमेटिकल इक्वेशन थर्ड वाला जो बनेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वर्टिकल मोशन में, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, ए इक्वल टू क्या होगा माइनस जी, मेरा फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या होगा वो 0 के बराबर होगा, कोई दिक्कत। हाँ, यहाँ पे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ अपोजिट है किसके, हाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, हाँ अपोजिट किसके है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा वो h होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, h होगा। इन सारी चीज को हम काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट करने पर क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा v मेरा क्या है 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u मेरा क्या होगा, यू ही होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यू ही होगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या होगा, क्या होगा यू स्क्वायर प्लस 2, मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो माइनस जी इनटू एस, एस इक्वल टू क्या होगा वो एच। मेरा इक्वेशन जो फॉर्म होगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, दैट मीन्स क्या हो जाएगा वो 2g h इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, है कि नहीं। किस सेकेंड में क्या हो जाएगा मेरा, किस सेकेंड में मेरा क्या होगा, किस सेकंड क्या बोल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करा रहे हैं, फ्री फॉल करा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं, एक पार्टिकुलर हाइट से क्या करा रहे हैं, फ्री फॉल करा रहे हैं। फ्री फॉल जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कराएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 होगा। अब फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा और डाउनवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड होगा और सेम होगा, जिस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो पॉजिटिव जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा मेरा प्लस जी आएगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या आएगा वो 0, फाइनल वेलोसिटी भी होगा, है कि नहीं। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा h होगा, है ना, h बराबर ही मेरा क्या होगा s होगा। अब ध्यान देना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, v मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी v है, v का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पॉजिटिव g इंटू h, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वो 2g h, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।